नमस्कार, संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। हम आज जो बच्चे हमारे एडमिशन लेने आ रहे हैं उनसे बात करेंगे। उससे पहले मैं जो ये वीडियो उनके लिए भी है जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं पहले दून डिफेंस एकेडमी का बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। 15 अगस्त 2005 को नेवी से रिटायर संदीप सर ने इसकी नींव रखी थी और पिछले जो अभी 15 अगस्त गया है इसमें एकेडमी ने 17 साल अपने पूरे किए हैं, जो कि बहुत ही स्वर्णिम रहे हैं। और करीब 11,000 से ज़्यादा यहाँ के पढ़े हुए बच्चे आज भारतीय सेनाओं में हैं, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो या आर्मी, इंडियन आर्मी हो। तो जो हमारे यहाँ बच्चे एडमिशन लेने के लिए आते हैं, हम पहले भी कई वीडियो में बता चुके हैं कि देहरादून में दून डिफेंस एकेडमी के मिलते जुलते नामों से कई अकेडमियाँ चल रही हैं, तो जिससे कि बच्चे और अभिभावक थोड़े से भ्रमित हो जाते हैं। तो ऐसा ही भी है कि हमारे पास अभी बच्चा आया है, बिहार से है, बिहार से सुहेल आलम आपका नाम है। यस सर। तो आप बिहार से हैं? यस सर। तो थोड़ा बताइए अपने बारे में। मेरा नाम सुहेल आलम है, मैं बिहार से हूँ, ईस्ट चंपारण ज़िला से। मेरे फादर जो पैसे से क्या बोलते हैं सिलाई करते हैं और मेरे मॉम हाउसवाइफ है। अच्छा, तो जो आप सेना में क्यों जाना चाहते हैं? मुझे सेना में जाने के लिए देश की सेवा करना है। देश की सेवा करनी है? जी सर। तो जो आप दून डिफेंस एकेडमी आए हैं, दून डिफेंस एकेडमी के बारे में आपको कैसे पता चला? मेरे दोस्त के सीवे से पता चला। उन्होंने क्या बताया? वो बताया कि देहरादून में है दून डिफेंस एकेडमी, जो अच्छी कराती है जो तैयारी एनडीए की। तो उनसे बोला कि उनकी तैयारी करना था, मुझसे बोला कि मुझे भी करना है, आपको करना है तो साथ में चलो। मैंने कहा कि मुझे भी करना है, साथ में लेते चलो। तो वहाँ से उसी के थ्रू मैं आया। अच्छा, तो वो जो आपका फ्रेंड है वो आया एकेडमी में? नहीं, वो एकेडमी के नहीं आया, और उसका कुछ अलग अब तैयारी करने लगा, कुछ और कर रहा है। जी। तो अच्छा, दून डिफेंस एकेडमी आप आए ट्रेन से आए, बस से आए आप? ट्रेन से आए। ट्रेन से आए। तो जब आप ट्रेन से आए और एकेडमी के बीच में कोई आपको दिक्कत आई, क्योंकि यहाँ बहुत सारी एकेडमियाँ हैं जो बच्चों को दून डिफेंस एकेडमी के नाम पे भ्रमित करती हैं? यस सर। तो क्या वो उसमें कौन सी एकेडमी? मैं जो ट्रेन से आया, शाम को समय था, जो मैं एकेडमी में फ़ोन किया दून डिफेंस एकेडमी, तो दून डिफेंस एकेडमी में कॉल नहीं लगा था, वो लगा था कोई और एकेडमी में कॉल लगा था। उनसे बोला कि मुझे आ गए, स्टेशन से उतर गए, आप बताइए कहाँ आना है हमको, मैं वहाँ पे आ रहा हूँ। तो बोले कि नहीं बाबू, तुम वहीं पे रुको, मैं आ जा रहा हूँ तुमको ऑटो से लेने। तो मैं वो आए अंकल जी, मुझे लेके गए एकेडमी, और मुझे एकेडमी में नहीं लेके गए, उस रात को मुझे हॉस्टल में कहीं रुकवा दिए। बोले कि कल एकेडमी बंद हो चुकी है, कल आप एकेडमी में प्रवेश करिएगा। तो मैं हॉस्टल में रुका रात को वहाँ पे। फिर सुबह हुआ तो बोले कि मैं उनको कॉल किया कि अंकल जी मुझे एकेडमी लेके चलो। मुझे एकेडमी लेके चला, तो अलग एकेडमी थी, जो दून डिफेंस एकेडमी थी ना, वो नहीं थी, उसके नाम पे कोई और एकेडमी थी, सेम नाम थी। और क्या बोलते, वहाँ पे गए तो इंटरव्यू लिए मैं। वहाँ पे जो पता चला, मैं उनको बोला नहीं कि मैं उनको रॉन्ग है राइट है, मैं उनको नहीं बता पाया कि रॉन्ग एकेडमी में मैं चला आया हूँ। तो वही बात। तो उसके बाद फिर दून डिफेंस एकेडमी कैसे पहुँचे? तो उनका दून डिफेंस एकेडमी पहुँचे, मैं सोचा कि ये रॉन्ग में आ गया हूँ, तो मैं क्या करूं। तो उससे बाहर निकलने के लिए मैं उनको बोला कि मुझे बाहर चलिए, मुझे छोड़ दीजिए कहीं। तो बोले कि कहाँ जाना है मुझे। तो मैंने बोला कि मेरे ट्रेन रात को है, मेरे पास अभी 12 घंटा समय है, मुझे कहीं चल दीजिए घुमाने के लिए। तो बोल रहे हैं कि चल जाइए सरसधारा, वहाँ घूमने के लिए अच्छा जगह है। मैंने बोला कि ठीक है, वहाँ बस छोड़ दीजिए, बस स्टैंड पे मुझे छोड़ दिए। मुझे बस स्टैंड पे पता चला, तो मैंने बोला कि अब एकेडमी के बारे में सर्च करते हैं गूगल के पर मैं एकेडमी के बारे में सर्च किया, वहाँ से नंबर निकाला, मैम के नंबर निकला, मैम पे मैं फ़ोन किया। तो मैम बोली कि ऐसे ऐसे बात हुआ, मैं सब बताया मैम को। मैम बोली कि ठीक है, कहाँ हो? मैं बोला सरसधारा बस स्टैंड पे हूँ। वो बोली कि वहाँ से अपना बस कोई पकड़ लो, लोकल बस जो आएगा IT पार्क के नज़दीक, ग्रीन व्यू अपार्टमेंट के पास आ जाओ, वहाँ से तुम राइट ले लेना, वहाँ पे एकेडमी है। तो मैं उन्हीं के पास से आए, तो बीच में यहाँ पे पहुँचा एकेडमी के बारे में। अब हमारे साथ है शिलोंग की पल्लवी छेत्री। पल्लवी, अपने बारे में बताओ। हेलो, मेरा नाम पल्लवी छेत्री है और मैं शिलोंग से आई हूँ यहाँ DDA पे अपनी कोचिंग करने। फैमिली बैकग्राउंड? फैमिली, मेरे पापा बिजनेसमैन है और मेरी मम्मी हाउस मेकर है, और घर पे मेरा 2 बड़ा दीदी है, मैं सबसे यंगेस्ट हूँ, दोनों पढ़ाई कर रहे हैं और मैं यहाँ पे आई हूँ। अच्छा, आपने आर्मी में जाने के लिए आए हैं दून डिफेंस एकेडमी में कोचिंग के लिए, तो आर्मी में जाने के लिए कैसे सोचा? एक्चुअली हुआ ये था कि मैं जब क्लास 9 में थी, 9 स्टैंडर्ड पे, उस टाइम में मैंने एक ग्रीन कलर की गाड़ी देखी थी, बहुत अच्छा लगा था। तो मैं गई पास पे और वहाँ पे मैंने देखा एक ऑफिसर यूनिफॉर्म पे बैठे थे। तो मैंने उन्हें पूछा कि आप क्या करते हो? उन्होंने बोला मैं इंडियन आर्मी से हूँ।
तो मैंने बोला मुझे भी ज्वाइन करना है, तो उन्होंने बोला पढ़ाई करो और चले जाओ इंडियन आर्मी पे तो बनने। उनको देख के लगा कि मुझे भी वर्दी जी, पहननी है, मुझे वो वर्दी चाहिए और मुझे वो गाड़ी भी चाहिए। गाड़ी भी चाहिए। हाँ जी। Very good। अच्छा, एकेडमी कोचिंग के लिए अब तुम दून डिफेंस एकेडमी आए हो, तो दून डिफेंस एकेडमी इतनी दूर से देहरादून आना जी। और इस एकेडमी के बारे में कैसे पता लगा? एक्चुअली मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन था नहीं, क्योंकि मुझे क्लास 9 पे चाहिए था इंडियन आर्मी। मैंने बहुत सर्च किया, यूट्यूब किया, गूगल किया, बहुत किया, कुछ आइडिया नहीं था। फिर मैंने क्लास 12 कंप्लीट किया अपनी उसके बाद उस टाइम पे एनडीए था नहीं, तो गर्ल्स के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं था, जी हाँ। गर्ल्स के लिए नहीं था, तो अपॉर्चुनिटी नहीं था मेरा। तो फिर बाद में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की। फिर जाके मेरा एक फ्रेंड था जो डीडीए से ही है, उसने मुझे कहा कि डीडीए जा सकते हो, वहाँ पे बहुत अच्छा सिखाता है। तो मैं फिर वहीं अपने बोरी बिस्तर बांध के यहाँ आ यहाँ गई। गए। अच्छा, एकेडमी आए हो क्योंकि दून डिफेंस एकेडमी की जो मिलते जुलते नाम है, तो जी। कई एकेडमी खुली हैं, तो जी। उसमें कुछ दिक्कत आई? जी, प्रॉब्लम तो बहुत आई थी ढूंढने में, क्योंकि सामने में ही बहुत सारा सिमिलर एकेडमीज़ है। तो लेकिन थैंकफुली मेरे फ्रेंड ने मुझे अच्छा गूगल मैप से उन्हें डायरेक्शन दिया, तो मैं यहाँ पहुँच गई ढूंढ के। तो आप सही जगह पहुँच गई? हाँ जी। चलो, थैंक यू सो मच। अब हमारे साथ हैं बिहार के सृजन। सृजन, अपने बारे में बताइए। माई सेल्फ सृजन, मैं बिहार स्टेट से हूँ और मेरा ज़िला है किशनगंज। ये मेरे फादर हैं जीवन कुमार सिंह, और मेरे फादर एक क्लर्क हैं पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में, और मेरी मम्मी है पल्लवी सिंह, वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो टीचर हैं। और सर मैं बिहार से हूँ। अच्छा, आप सेना में जाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि सर बचपन से ही सपना था कि सेना में जाना है, और पापा भी चाहते थे कि मैं सेना में ही जाऊँ, क्योंकि पापा भी चाहते थे सेना में और पापा जा नहीं पाए, तो उनका सपना मैं पूरा करना चाहता हूँ, और यही मोटिवेशन था जो मुझे यहाँ तक ले आया। तो पापा मम्मी का आप सपना पूरा करने जा रहे हैं, सोचा है आपने कि मैं दोनों का सपना पूरा करूं, और उसके लिए आप दून डिफेंस एकेडमी आए हैं। तो दून डिफेंस एकेडमी को ही क्यों चुना? क्योंकि इंडिया में बहुत सारी एकेडमी है, मेरे ख्याल से 1000 एकेडमियाँ तो देहरादून में भी होंगी। तो दून डिफेंस एकेडमी के सिलेक्शन के पीछे मैं जानना चाह रहा हूँ। सर दून डिफेंस एकेडमी आने का मेन रीज़न ये था क्योंकि ये इंटरनेट पे जब हमने सर्च किया तो सबसे पॉजिटिव रिज़ल्ट दून डिफेंस एकेडमी के बारे में पता चला, और इसके लास्ट 10 to 12 ईयर्स में इसके हज़ारों सिलेक्शंस हैं, और यही कारण था ये यहाँ पे आने का। अच्छा, आपने ऑनलाइन चेक किया और आप किसी और एकेडमी में भी गए? हाँ सर, वो 1-2 गए थे, पर वो मतलब उतना अच्छा नहीं था, तो इसीलिए मैंने यहाँ आ गया। तो ये आपने तय किया कि दून डिफेंस एकेडमी। सर, आपका जैसे बेटा बता रहा है कि आप भी आर्मी में जाना चाहते थे, जा नहीं पाए। जी और सर, हमारे वहाँ व्यवस्था उतना नहीं था, हम लोग गांव से हैं सर, इसलिए हम जा नहीं सके, उसमें उचित हम नहीं कर पाए। मतलब जो रिक्वायरमेंट थी हाँ, वो हम नहीं कर पाए, इसलिए हम सोचे जब हमसे नहीं हुआ तो कम से कम मेरा बच्चा कर ले। तो हम तो सिविल में आ गए, हाँ, तो इसलिए हम इसको शुरू से ही कहे कि नहीं तुम ही जाओ। हाँ। तो मेरे 2 बेटे हैं सर, तो तो बड़ा ये है। हमारी विश है कि आपका बेटा आपकी जो सपना है उसको पूरा करे। जी जी, बहुत बहुत आप लोगों के आशीर्वाद किया उसे। धन्यवाद। अब हमारे साथ है जॉन वीरेंद्र, जो कि गुवाहाटी आसाम से आए हैं। जॉन, थोड़ा अपने बारे में बताइए। Sir, मैं जॉन वीरेंद्र, I am from Assam, Guwahati. I did my graduation in chemistry. I got to know about DDA from various sources. One of my friends, he told me that DDA is very good for the coaching regarding the CDS and SSB. So I intended in joining here and giving my 1 year for the preparation of CDS. अच्छा, आपने 2 अटैम्प्ट एनडीए के किए, हाँ सर। अभी 5 तारीख को आपने सीडीएस का अटैम्प्ट किया, जी, तो इसके लिए कोई कोचिंग वगैरह ली थी या आप सेल्फ स्टडी? जी नहीं सर, मैंने कोचिंग कोई वैसे ली नहीं है। मैंने सर हायर सेकेंडरी में मैंने एक्चुअली एक गलती कर दी। मैंने सर इंजीनियरिंग और मतलब दोनों को एक साथ ले जाने पैरेलल कोशिश की थी, पर वैसे हुआ नहीं। तो अभी सर मैंने ग्रेजुएशन के बाद मैंने सोचा है कि सर 1 साल में डिवोट करूंगा सर सीडीएस के लिए। ठीक है। तो जैसे आपने डीडीए के बारे में सुना और आपने डीडीए को ही सेलेक्ट किया कि मुझे डीडीए से कोचिंग करनी है, तो जो आपने ऑनलाइन चेक किया होगा, जो क्योंकि वर्चुअल दुनिया है उसमें फेक भी चलता है, तो अब आप डीडीए आ गए हैं, क्या वो चीज़ सेम है या कुछ अलग लगता है आपको? डीडीए सर, पहली बात तो सर जो गूगल में रिव्यू मिलते हैं वो सबसे ज़्यादा डीडीए के काफ़ी अच्छे रिव्यू हैं, 4.5 स्टार है सर। ये कम बात नहीं है जब 22,000 लोग एक साथ रिव्यू देते हैं। फिर मैं सर इधर आया, मैंने देखा सर हॉस्टल बढ़िया है, इधर पे सब डिसिप्लिन में है, सब बढ़िया बुक्स देते हैं, सब देते हैं सर। तभी मैंने सोच लिया कि सर हाँ सर यही सही बात है सर, जो दिखता है सर वही मतलब यहाँ में है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपने आर्मी में जाने का मन बनाया है ना, 2 अटैम्प्ट 3 अटैम्प्ट आपके हो गए, तो आपने आर्मी को ही अपना कैरियर क्यों चुना? सर आर्मी प्रोवाइड्स अ लाइफ विच इज़ वेरी एडवेंचरस. इट गिव्स अ अपॉर्चुनिटी टू गेट अहेड एंड एक्सप्लोर लाइफ. इट इज़ अ वेरी adventurous job. I like to join the army and serve as officer in Indian Army. अब हमारे साथ हैं राजस्थान के भवानी सिंह, आप अपने बारे में बताओ। मेरा नाम भवानी सिंह चारण है, मैं गंगानगर राजस्थान से हूँ। ये मेरे पिताजी है राजेश दान चारण,
ये मेरी माता जी हैं उम्मीद कंवर। मेरे पापा मजदूरी करते हैं और मेरी माता जी हाउस मेकर है। अच्छा, तुम आर्मी में जाना चाहते हो ना, आर्मी में क्यों जाना चाहते हो? सर मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ सर, मुझे बचपन से ही शौक था सर। मेरे आर्मी। नाना जी वो भी बीएसएफ में रहे हैं, तो मैं भी उनसे प्रभावित हुआ सर। अच्छा। मेरे मामा जी ने कहा था कि तुम भी जाना हम्म। नाना की तरह, तो मैं भी सर उनसे। अच्छा, जो आर्मी में जाना है तुम्हें, उसके लिए एनडीए की तैयारी करनी है, जी। तो एनडीए की तैयारी के लिए तुमने दून डिफेंस एकेडमी को चुना, तो इसके बारे में कैसे पता लगा? सर मेरे मामा जी वो ऐसे घूमते ही रहते हैं, जैसे इस तरीके की जानकारी लेते रहते हैं, तो उन्होंने कहा, और राजस्थान में भी कई कोचिंग के बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त की, तो ये डून के बारे में उन्होंने बताया उसमें सिलेक्शन होते हैं, बढ़िया एकेडमी है, तो इसलिए मामा जी का यहाँ पे एडमिशन ले लें। अच्छा सर, आप मजदूरी करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका बेटा आर्मी में जाए, तो आर्मी में जाने के लिए कैसे आपको लगा कि बेटे को आर्मी में भेजना है? बहुत अच्छा लगता है ये आर्मी का, देश की सेवा के लिए ये सबसे बढ़िया है। अच्छा, जो आपके फादर भी आर्मी में रहे, बीएसएफ में रहे, तो आप जी बेटे सर। को भी चाहते हैं कि आर्मी में जाए? हाँ सर, मेरे 2 लड़की है, एक कोई और जॉब कर लेगा, एक देश की रक्षा कर अच्छा, लेगा। एक अंदर रहेगा, एक बाहर रहेगा। हाँ चलिए ठीक है, थैंक यू। इसलिए अब हमारे साथ है राजस्थान के बीकानेर से आई हुई बंसल, जो कि एनडीए की कोचिंग के लिए दून डिफेंस एकेडमी आई है। बंसल, अपने बारे में बताओ थोड़ा सा। मेरा नाम बंसल जाखड़ है, मैं राजस्थान बीकानेर से बिलोंग करती हूँ और यहाँ पे दून एकेडमी में डिफेंस की तैयारी करने के लिए आई हूँ। अच्छा, आपका आर्मी में जाने का क्यों सोच के आर्मी में जा रहे हैं कि मुझे आर्मी में जाना है? सर वैसे तो मेरे अंकल के लड़के हैं, वो आर्मी में हैं ऑलरेडी, एंड मेरे सर थे इंग्लिश के टीचर, वो भी एयरफोर्स रिटायरमेंट थे, तो उनको देख के लगा जी कि सर। मुझे भी सेना में जाना है। ये सर उनको देखकर मेरे भी अंदर ऐसा हुआ कि वर्दी पहननी है, मुझे वर्दी भी। पहननी जी है। सर। तो जो अब तुम दून डिफेंस एकेडमी आई हो कोचिंग के लिए, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी एकेडमियाँ हैं, तो दून डिफेंस एकेडमी को ही क्यों चुना और कैसे पता लगा इसके बारे में? सर मेरी फ्रेंड ने बताया कि दून डिफेंस एकेडमी बहुत बढ़िया है कोचिंग के लिए, जो इंडिया की फर्स्ट एकेडमी है जो प्रॉपर गाइडेंस देती है, तो उसी के कहने पे मैं यहाँ आई, तो वो ऑलरेडी इस कोचिंग में तैयारी कर रही है। आपके साथ आपके फादर आए हैं? जी सर। सर, ये आपकी बेटी आर्मी में जाना चाहती है, तो आपका कितना सपोर्ट है इसको, कितना सहयोग कर रहे हैं आप? खूब जितना है जितना ही करता है, अच्छा, तो आप जैसे किसान हैं, मतलब चाहते हैं कि सीमा पर रहकर डट कर मुकाबला करे। चलो धन्यवाद। जी, मेरा नाम वंश खोकर है, मैं दिल्ली से आया हूँ डीडी में एडमिशन के लिए। अच्छा, जी, मैं एनडीए की कोचिंग कर रहा हूँ यहाँ पर ज्वाइन कर। फैमिली के बारे में बताओ। हाँ जी, मैं फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मतलब किसान है मेरे पापा, तो वही। अच्छा, तो जो आर्मी में जाने का आपने सोचा है, क्या मोटिव था या किसी को देख के इंस्पायर हुए, पीछे का कारण? हाँ जी, मतलब देश की सेवा करने का मौका है तो बेस्ट है, मतलब यही, मतलब मेरा पहले से ही मन है इसमें जाने के लिए, तो दैट्स व्हाई। तो अब दून डिफेंस एकेडमी आए हैं आप, हाँ तो आपने इतनी दुनिया, मतलब देश भर में इतनी एकेडमियाँ हैं, तो आपने दून डिफेंस एकेडमी को ही क्यों चुना और इसके बारे में कैसे पता चला? सर मैंने वेबसाइट पे जो सर्च की तो वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी ही जो मिली और मुझे देखी मैंने, तो दैट्स व्हाई मैंने choose तो जैसे वेबसाइट है, ये वर्चुअल दुनिया है, हाँ आप जी। उसमें कुछ भी परोस सकते हैं, झूठ सच जो भी है। हाँ जी। तो अब आप क्योंकि दून डिफेंस एकेडमी में आ गए हाँ हैं, जी। तो जो आपने वेबसाइट है वो मैं देखा हमारी, ये वो यहाँ मौजूद है ज़मीनी स्तर पर या नहीं? नहीं जी, है मौजूद है यहीं पे, तो अच्छा। जो दिखाया था वही है, रियल है सर, तो ऐसा कोई मतलब झूठ वूठ की बात नहीं। और हम परमात्मा से विनती करते हैं और आप लोगों का भी सहयोग चाहते हैं और हमारा ये सफल हो। धन्यवाद। अब हमारे साथ है एमपी के सतना से आदर्श गौतम। गौतम, अपने बारे में बताओ। सर मेरा नाम आदर्श गौतम है, मैं पिंडरा गांव से हूं और मैं चित्रकूट में रहता हूं। मेरे पापा जी पंडित जी हैं, पूजा पाठ करते हैं, और सर मेरा गांव शहीद ग्राम पिंडरा के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, आपके पिताजी पूजा पाठ करते हैं, यानी कि हमारी भाषा में बोलते थे पंडिताई करते हैं, जी। है ना? जी। तो आपने आर्मी में जाने के लिए कैसे सोचा? सर पहली बात, मेरे परिवार से फैमिली से कोई भी आर्मी में नहीं है, और दूसरी बात मेरा गांव शहीद ग्राम पिंडरा भी कहलाता है, उससे मेरा मोटिवेशन जगा सर। अच्छा, तो आर्मी में ही क्यों जाना है, वजह उसके पीछे क्या रीज़न है? सर इसमें रिस्पेक्ट मिलती है टू सर्व द नेशन, टू डिफेंस। डिफेंस। यस सर। अच्छा, अब एनडीए की तैयारी के लिए आप दून डिफेंस एकेडमी आए हैं, यस सर। तो इस एकेडमी के बारे में आपको किसने सजेस्ट किया या कैसे पता लगा कि आपको यहाँ से कोचिंग लेनी चाहिए? सर यूट्यूब में चैनल है सर इस एकेडमी का, और सर संदीप सर इसमें समझाते रहते हैं। इस नाम से कई भी एकेडमी है, लेकिन यूट्यूब में सब डिटेल्स पूरी मालूम है, और सर दोस्तों से ही पता चला। तो जैसे कई नामों से एकेडमी है यहाँ पे, Yes, sir. मिलते जुलते नाम है दून Yes, डिफेंस sir. एकेडमी, तो इसमें कोई भ्रम की स्थिति लगी तुम्हें कि यार ये? नहीं, वो सब लोकेशन यूट्यूब में ऑलवेज अपलोड है,
उसमें डालो संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी, तो सर यहाँ पहुँचा देता है वो एड्रेस। अच्छा, यस। अब हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के रितेश। रितेश अपने बारे में बताओ। जी सर, मेरा नाम है रितेश सिंह, राज्य का नाम है छत्तीसगढ़, मैं हूँ जिले सुकमा से। मैं एक छोटे टाउन पे रहता हूँ, कोंटा पे। और मेरे पिताजी का नाम है रविंद्र कुमार सिंह, वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, पंचायत सचिव है जी। और मेरी माता जी का नाम है वो भारती सिंह, वो एक गवर्नमेंट टीचर पे हैं। और एक मेरे भैया है जो कि फ़िलहाल कोचिंग कर रहे हैं दिल्ली में यूपीएससी की। अच्छा, आर्मी में जाने के लिए क्या सोचा, किसको देख के आया कि मुझे आर्मी में जाना है? खुद पे जुनून है सर करने, खुद पे जुनून है जी सर, बस जी। और देश की सेवा करना है। अच्छा। देश की जनहित पे जाना है। अच्छा। और देश की और रक्षा करने की इच्छा है मेरी। अच्छा, तुम एनडीए की तैयारी कर रहे हो और अब देहरादून आए हो दून डिफेंस एकेडमी जी से, तो दून डिफेंस एकेडमी के बारे में कैसे पता लगा? बहुत से फीडबैक सुने हैं सर उसके बारे में, और बहुत अच्छी है कोचिंग सेंटर, टॉप 5 में आई जाती है और बहुत नाम है, और बहुत अच्छी कोचिंग भी होती है और अच्छे फैकल्टी मेंबर्स हैं यहाँ पे। अच्छा, ये तुमने ऑनलाइन भी चेक किया? जी, वेबसाइट पे इंक्वायरी की थी। तो वेबसाइट में हो सकता है कि हम दून डिफेंस एकेडमी, या हम बोले कि हम उसमें गलत फोटो डालें, गलत जानकारी डालें, नई बिल्डिंग नहीं है हमारे पास जैसे, तो हम दिखा दें कि नहीं, ये हमारे पास ये बिल्डिंग है, हमारे पास ये हॉस्टल है। हाँ। तो जो ऑनलाइन दिख रहा था वो ज़मीन पर है अभी या अलग है कुछ? है सर, और सर तो कुछ ना है, सब सही है। अच्छा, वैसे बहुत अच्छी है। चलो ठीक है। इस बारे में जानकारी लेने हमने वहाँ से आए हैं, सीधा एडमिशन लेके सब जानकारी सीधे पता चल पाया कि क्या है जी। तो जैसे और सब सही है यहाँ। देहरादून में दून डिफेंस एकेडमी के मिलते जुलते नाम है, बहुत सारी एकेडमी आपने देखी होंगी रास्ते में। हाँ। तो उसमें वो कुछ डाउट हुआ या किसी और एकेडमी में गए? ना, वहाँ कहीं नहीं गए, सीधे यहीं पे आए। चलो ठीक जी। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.